अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे इमोशनल मैनेजमेंट के हवाले से। इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से रादर दो किस्म की इंटेलिजेंस होती है ना। अभी एक नया ट्रेंड आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक पुराना ट्रेंड है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंट में आपको अपने बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, अपनी मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन सब के बारे में आपकी जितनी इंफॉर्मेशन होती है उनको और उन इंफॉर्मेशन को यूज़फुल तरीके से अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करने को कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे पहले आता है डेफिनेटली कि आप अपने आप को कितना पहचानते हैं, सेल्फ अवेयरनेस आपकी कितनी है, आप अपने जज्बात को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, सोच को, अपनी हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इनको आप कितना कंट्रोल करते हैं, कितना बेहतर बनाते हैं, कितना यूज़ करते हैं, ये सारा आ जाता है आपकी सेल्फ अवेयरनेस में कि इनसे आपको कितना आपको पता है अपने बारे में। इसके बाद अच्छा आपके जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स है या स्ट्रेंथ्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आती है सेल्फ अवेयरनेस के खाते में। इसके बाद आता है सेल्फ मैनेजमेंट कि फिर आप अपनी आप को जो है ना, अपनी जितनी भी आपकी क्वालिटीज़ है जो सिर्फ आपको पता है उनको आप कैसे मैनेज करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने काम को, अपनी इमोशनल जो बहाव है उसको, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को आप किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस किस चीज़ से बंदे को पता होना था है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये फलाना चीज़ खाता हूँ तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है या मुझे ये पसंद नहीं है, इसको देखता हूँ, ये काम करता हूँ तो आई गेट एनाइट। इस तरह की चीज़ें जो है ना ये आपकी आती है सेल्फ इमोशनल मैनेजमेंट में। अच्छा, इमोशनल मैनेजमेंट में ये भी आता है अगर फिज़िकली आप हेल्थी है, आपकी जो अपनी फ़िज़ीक का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते, नशे तमाशों से दूर रहते हैं, तो आपका फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो कंट्रोल में रहता है। इमोशनल हेल्थ ये है कि आप न किसी से ब्लैकमेल हो या ज़्यादा सेंसिटिव हो या चीज़ों को दिल पे रख के ये चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़तीगी। ये आती है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर। इन चीज़ों को कंट्रोल करना और अपने लिए, अपनी जो आपके रिलेटेड लोग हैं, काम है, उसके लिए यूज़ करना, ये आता है इमोशनल इंटेलिजेंस के ज़ुमरे में। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है सोशल अवेयरनेस कि आप कितना सोशली आप जो है ना एक्टिव है, कितना सोशली लोगों का ख्याल रखते हैं, सोसाइटी में घुल मिलते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं या लोगों के साथ बैठक में आपको आप इजी फील करते हैं, लोगों से घुल मिलाना, हाथ मिलाना, गले लगाना या लोगों से पूछताछ करना, ये सारा आपका आता है सोशल अवेयरनेस में। जितना आप सोशली एक्टिव रहेंगे उतना आप अपनी इमोशंस को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को, अपनी मेंटल हेल्थ को खुराक दे रहे होंगे। याद रखिएगा, आप किसी से भी आप मिलते हैं ना तो कहीं ना कहीं किसी न लेवल पे आप कुछ ना कुछ ये इंटरेक्शन से सीख रहे होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। लोगों के साथ बैठना चाहिए, लोगों का वो जो होता है ना पॉइंट व्यू क्या कहते हैं, उन लोगों के ख्यालात को सुनना चाहिए, लोगों के ख्यालात के पे सोचना चाहिए, इनको रिबट जो अक्सर होते हैं ना वो शट अप कॉल देते हैं, वो वाला काम हमने नहीं करना। हमने लोगों के ख्यालात को सुनना है, उनको कुरेदना है। जितना वो बोलेंगे ना उतना आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, उतना आपको जजमेंट में, लोगों को जज करने में, उनको एनालाइज करने में, उनके मुतालिक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रीशेप करने में आपको फ़ायदा होगा। तो सोशल अवेयरनेस, सोशल गैदरिंग, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। आखिर में आता है सोशल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कि आप लोगों के साथ ताल्लुकात किस लेवल तक उस्तवार कर सकते हैं, कितना आप इस फ़न में माहिर है, कितना आप लोगों को अपने करीब आने देते हैं, कितना आप जो है ना समझते हैं कि इससे आगे उसको नहीं लेके आना चाहिए ताकि एक डिस्टेंस रहे।
ٹھیک ہے جی. ہمیشہ یاد رکھیے گا مینجمنٹ کا یہ اصول ہے، اس پہ کافی ساری ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایزی ٹو ایکسیس ہوتے ہیں نا ان کی مینجمنٹ لوز ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک گیپ رکھنا چاہیے ان بٹوین، ایک فاصلہ رکھنا چاہیے، اپنی ایکسیسیبلٹی کو ایک تھرو پراپر چینل رکھنا چاہیے. اپنی جو آپ کے امیجیٹ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ایک 4-5 قدم کا ڈسٹنس یہ بہت ضروری ہے اپنا کام نکلوانے کے لیے، اپنا لیڈرشپ اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو آپ کے اور لوگ ہیں جو کہ فرنٹ لائن سولجر ہے، آپ ان کے ساتھ بالکل فرینڈلی ماحول میں رہیں. ان تک آپ ان کی جتنی بھی وہ ہے نا ریلیشن شپ کی جتنی بھی پیرامیٹرز ہے یا جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، فار ایگزامپل ان کی غمی میں جانا، ان کی شادی میں شرکت کرنا، ان کو آؤٹ آف دا وے بلانا، ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کو چائے پلانا، برنچ ورنچ کروانا، ٹھیک ہے، آف ٹائم میں ان کے ساتھ گیم شیپ کھیلنا، ان کے ساتھ ایک فرینڈلی روابط رکھنا، ملتے ہوئے گرم جوشی سے گلے ملانا. یہ نہیں کہ افسروں کی طرح 2 انگلیاں آگے کرو اور وہ ڈسٹنس رکھو، نہیں نہیں. ملنے ملانے میں جو آپ کا وہ ہے نا باڈی لینگویج کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیے اپنی جتنی بھی آپ کے کولیگز ہیں ان کے ساتھ. اس سے یہ ہے کہ ایک ریپو بلڈ ہوتا ہے. اچھا، شروع ہی باڈی لینگویج سے اور فیشیل اپیئر سے ہوتا ہے. جب بھی آپ لوگوں سے ملے، یہ ریلیشن شپ مینجمنٹ کا اصول ہے، ہنستے ہوئے ملے، گرم جوشی سے ملے. آپ یہ کریں گے نا تو وہ آپ کے قریب آئیں گے. جو وہ ہوتا ہے آئس ملٹنگ وہ شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی مرضی کے اپنی پتی کے باتیں ان سے آرام سے نکال سکیں گے. یہ تھی چند گزارشات ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے. جزاک اللہ خیر.